ओके, तो ये पहला लाइन से हमारा फाइल खुल गया और इस फाइल को xyz.txt फाइल जो कि राइट मोड में है, इसको f नाम का ऑब्जेक्ट या वेरिएबल रेकमेंड कर रहा है। f नाम का ऑब्जेक्ट या वेरिएबल रेकमेंड कर रहा है। इसका मतलब इस फाइल को जब भी यूज करना होगा हमें f के द्वारा यूज करना होगा। किसके द्वारा? f के द्वारा। ठीक है, अब मान लीजिए हमको लिखना है, ठीक है, तो लिख दीजिए। पहले राइट से लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। उसके बाद मेरा राइटिंग का काम मान लीजिए खत्म हो गया, तो क्या कर देंगे? डॉट क्लोज। अब आप कहिएगा कि हम इनपुट करा के करना चाहते हैं, तो एक एस नाम का वेरिएबल ले लीजिए, उसमें इनपुट करा लीजिए आप स्ट्रिंग के फॉर्म में, और उसको आप इसमें राइट कर दीजिए। मैं वो भी दिखा देता हूँ, पहले इसको रन करा लेता हूँ। ठीक है, फाइल बन गया। अब फाइल बन गया, हमें कैसे पता चलेगा कि फाइल बना कि नहीं बना? ठीक है, तो उसके लिए आप चलिए ड्राइव में। आप कहाँ चलिए? ड्राइव में, सी के अंदर बना था जी। हाँ, F right. अरे एफ राइट, बट लोकेशन हम पूछ रहे हैं, तो इसका लोकेशन है यूजर्स ऐप डाटा आई एम सोनी, ठीक है, ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम पाइथन। तो हमको उसमें जाना होगा ना। क्या है? पाथ कॉपी नहीं करना है, आपका फाइल राइट हो गया, बन गया। हमको कैसे पता चलेगा? तो दो तरीका है, या तो रीड का प्रोग्राम बना ले, या फिर उस फाइल को जाके वहां देखें जहां पे ये बना है। यही ना होगा। तो हम जा रहे हैं वहां पे, उसको नहीं होगा तो नोटपैड से खोलेंगे। ठीक है, तो हम तो कहाँ बना हुआ है वही देख रहे हैं। सी के यूजर्स में बना हुआ है। कहाँ बना है? यूजर्स में आई एम सोनी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे सी में तो है ही, यूजर्स में चले गए, आई एम सो लिखा हुआ है, इसमें चले गए, इसमें ऐप डाटा में चले गए, इसमें लोकल में चले गए, इसमें कहीं दिख रहा है पाइथन? ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स में चले गए, इसमें पाइथन में चले गए, 39 में चले गए, और 39 में हम किस नाम का बनाए थे? XYZ। यहाँ देखिए XYZ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब अगर इसको हम नोटपैड से खोल दें, तो उसमें आपने जो डाटा राइट किया वो चला गया उस फाइल में। क्लियर? समझ? फाइल बन गया, ये जस्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, फाइल कहाँ बन रहा है? करंट पाथ में। करंट पाथ पाइथन का है, तो वहीं पे जाके देखना होगा ना। तो हम वहां पे गए, वहां पे XYZ नाम का एक फाइल मिल गया, हम उसको नोटपैड से खोल दिए, दिख रहा है आपको उसमें कंटेंट कि हाँ भाई राइट हो चुका है। ठीक है, ओके, इसको क्लोज कर रहे हैं।
अब जुपिटर एनवायरनमेंट देखना होगा। अब कोई जुपिटर में करेगा, कोई पाई चार्ट में करेगा, तो सबका इंटरफेस थोड़ा अलग अलग है। कोलैब में भी हो सकता है, हाँ उसमें भी हो जाएगा आपका। तो अब सबका इन्वायरमेंट अलग अलग है, ऐसा नहीं है हो जाएगा, बट दैट विल टेक सम टाइम। अब हम तो डेली उसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम तो एक ही आइडियली जो ओरिजिनल है इसी में हम कर रहे हैं। सर देवाशीष वेटिंग में है सर, एक्सेप्ट कर लीजिए, क्लिक करिए। ठीक है, आई थिंक जुपिटर में भी आप न्यू फाइल कीजिए और न्यू फाइल करके ये राइट कीजिए, बनाइए और देखिए कि सेव कहाँ ले जाए। ठीक है, जैसे जब आप फाइल ओपन कीजिएगा तो ऊपर में लोकेशन उसका चेक कर लीजिए, तो बना लीजिए, रन कराइए और जाके उस लोकेशन पे देखिए कि उस नाम का फाइल बना है कि नहीं। ठीक है, लोकेशन के लिए आप माई कंप्यूटर माई पीसी जो आता है वहां से जा सकती हैं, हम वहीं से गए हैं। ठीक है, ओके। तो आपका डाटा जो है वो राइट हो चुका है। ये तो हुआ सिंगल लाइन। राइट के लिए क्या बताए थे? सिंगल लाइन। ठीक है, मतलब आप बार बार कीजिएगा तो ये बार बार सिंगल लाइन में राइट करेगा, लेकिन एक बार में ये मल्टी लाइन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इसमें कैपेबिलिटी नहीं है। अगर हमें मल्टी लाइन पे काम करना है तो वी हैव टू यूज अनदर मेथड, दैट इज अ राइट लाइंस। ठीक है, तो अगर मैं इसी XYZ को कुछ और नाम दे दूं, ABC, ठीक है, और इस बार मैं काम करता हूं, एक L नाम का लिस्ट बना लेता हूं और इसमें मैं मल्टी लाइंस रख देता हूं। ठीक है, I am a good boy, ठीक है, I live in पटना। ठीक है, ये मल्टी लाइन कंसेप्ट है। I am working with सीमेज कॉलेज। ठीक है, मान लीजिए इतना ही डालना, बंद कर दिए। अब आपको इन सारे लाइंस को एक साथ राइट करने हैं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? राइट लाइन्स। और इसमें जो आपका मल्टी लाइन का जो लिस्ट बना हुआ है वो लिस्ट का नाम दे दीजिए L। क्लोज, काम हो गया। रन कराएंगे, सिंपली प्रॉम्प्ट आ जाएगा। रन करने के बाद प्रॉम्प्ट आ जाएगा, कुछ मैसेज नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैसेज आ जाए तो यहाँ पे आप चाहे तो आराम से लिख दीजिए प्रिंट सक्सेसफुली राइट। ठीक है, क्लियर। अब चेक करना है तो हमको फिर वही काम करना होगा। क्या करना होगा? यहाँ जाना होगा और यहाँ हमको चेक करना होगा ABC को। बन गया है, ABC को हम खोल लेंगे किसमें? नोटपैड में। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हम मल्टी लाइंस दे रहे हैं वो मल्टी लाइंस कैरेक्टर्स को ये राइट किए हुए हैं। ठीक है, यही ना था डाटा। आई एम अ गुड बॉय, आई लिव इन पटना, आई एम वर्किंग विद सीमेज कॉलेज। ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपको ये लग रहा होगा कि हम तो लिखे थे मल्टी लाइन के कंसेप्ट में, तो यहाँ दिखाना भी चाहिए था मल्टी लाइन के कंसेप्ट में।
ये तो दिखा एक साथ रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि आपका कंसेप्ट मल्टीलाइन का है, ये राइट भी मल्टीलाइन में कर रहा है, लेकिन एक खत्म होने के बाद दूसरे के स्टार्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे भी मल्टीलाइन का कंसेप्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो मल्टीलाइन दे रहे हैं वहां पे बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आता हूँ उस पे, प्रोग्राम पे आ जाता हूँ, ठीक, और यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, इस सब के बाद मैं क्या लगा देता हूँ, बैकस्लैश एन का काम क्या है, न्यू लाइन क्रिएट करना, ठीक है। अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन कराता हूँ। अब पिछली बार में बैकस्लैश एन नहीं था, न्यू लाइन जनरेट कर, ठीक है, तो अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, सेव, फिर सक्सेसफुली राइट। अब मैं फिर जाके उस एबीसी को चेक कर रहा हूँ इस बार, ठीक है, क्लियर। ये राइट के साथ नहीं होगा, अगर राइट को मैं 5 बार यूज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, न्यू लाइन का कंसेप्ट बना लेगा, ठीक है। अभी क्या राइट लाइंस में आपने मल्टी लाइंस तो डाल दिया, लेकिन अगर बैकस्लैश एन आप मैसेज के साथ नहीं देंगे तो फाइल में वो न्यू लाइन का कंसेप्ट नहीं बनाएगा, वो एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा, जब तक एक लाइन की कैपेसिटी फुल नहीं होगी वो दूसरे लाइन में नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा लाइंस जो है सेपरेटली आए, तो आपको बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। पिछले वाले में नहीं था तो एक साथ आ रहा था, इस वाले में मैंने कर दिया तो सब अलग अलग लाइन में आ रहा है। क्लियर, क्लियर, यस सर। चलिए फिर से प्रोग्राम में बैक हो जाते हैं। प्रोग्राम आप लोग नोट करना है, नोट कर लीजिएगा ये। और चूंकि ऑनलाइन में आप लोग जुड़े हैं, ऑफलाइन में बच्चों से मैंने बात किया है, कैन आई रिकमेंड फॉर योर क्लास फॉर द नेक्स्ट ईयर। जैसे पाइथन तो अब करीब करीब एंड की ओर जा रहा है, ठीक है, तो क्या मैं आपकी क्लास को रेकमेंड करूं कि भाई अगले कोई अगला मॉड्यूल या अगले ईयर का कुछ पढ़ाई स्टार्ट हो जाए ऑनलाइन, आप लोगों से है। ऑफलाइन गाइस आर एग्रीड। यस सर, कर सकते हैं सर। ठीक, और भी कोई बोले तो प्रशांत एक अकेले बोले। यस सर। हेलो सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। ठीक ठीक, ओके, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर मेरे ख्याल से सर जैसे कंपनी आने वाला है सर, विप्रो टीसीएस वगैरह, तो उसके लिए सर कुछ प्रिपरेशन करवाते हैं आप? वो आपका चिंता नहीं है, जब आती है तो उसका क्लास आपको अलग से लगाया जाता है, ठीक है, उसका अलग से क्लास सब लगता है, रीजनिंग का लगता है, इंग्लिश का लगता है, टेक्निकल का लगता है, सब का लगता है, ठीक है। 1 हफ्ता 15 दिन का उसका क्लास ही रहता है, ठीक है, जिसमें सारी यही सब बातें होती हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कॉलेज आपके लिए वो सब सोचती रहती है, ठीक है। अभी आपको अपने पढ़ाई की सिर्फ चिंता करनी है, तो उस पढ़ाई के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया कि चूंकि पाइथन इंड की ओर जा रहा है तो क्या मैं रिकमेंड कर दूं कि भाई हाँ भाई अब अगले बच्चों को अगले ईयर के लिए शुरू कर दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, हमें कुछ टॉपिक के मतलब रिवाइज कर दिया जाए, मतलब रिवाइज जो बोलिएगा वो रिवाइज हो जाएगा, आप बोलते सर कहाँ आपकी हैं? तरफ से मतलब
आपकी तरफ से जैसे कि क्वेश्चन रहेगा उसको हम सब रिवाइज करके उससे पूछा जाए, 2-3 क्लासेस तरह से किया जाए सर। बिल्कुल कर देंगे, तो आप बोलिएगा तब ना। ठीक है, तो चलिए अगले ही क्लास से रिवीजन का रख देते हैं, 2-3 क्लास लगातार। ठीक है मिस्टर रवि रंजन कुमार। यस सर। ठीक है, तो शुरू से लेके पाइथन अभी का तक रिवीजन जितना सर। हुआ है, शुरू से लेके अभी तक जितना हुआ है उसका रिवीजन चलाएंगे। ठीक है पाइथन का ना? ना सर, हाँ हाँ पाइथन का। यस सर। एक टेस्ट भी ले लीजिएगा सर, क्लास में ही, क्लास में ही टेस्ट सर। अच्छा, टेस्ट भी ले लेंगे क्लास में। यस सर, रिवीजन के बाद। अच्छा ठीक, बिल्कुल ले लेंगे। सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव कि दोनों? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। सर दोनों रहे। दोनों टेस्ट, कोई एक प्लेटफॉर्म चुनिए। तो सब्जेक्टिव सर, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपके ज्यादा सीख कब पता चलेगा ऑब्जेक्टिव में? सर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि बच्चा वही ऑब्जेक्टिव ये करता है जो जो अवेयर रहता है टॉपिक से, सबसे ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, और सब्जेक्टिव में तो क्या है कि कुछ कुछ मिलता जुलता भी बात लिख देता है, तो 5 में 1-2 नंबर आ जाता है ना। तो अगर आपको अपना टेस्ट लेना है, ठीक है, क्विक वे में, तो ऑब्जेक्टिव इज द बेस्ट। हम कोशिश करेंगे कि जितने चैप्टर हैं सबसे ऑब्जेक्टिव टैकल करें, है ना, सबसे उठा लें ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ठीक है, तो रिवीजन पहले कर देंगे एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द टेस्ट। ओके ठीक, चलिए इसमें हम लोग आते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन देते हैं। अब फिर से राइट की तरफ चले जाते हैं और इसको मिटा देते हैं, इस लाइन को मिटा दिए। और राइट का हमारा कौन सा था फाइल? XYZ था ना, XYZ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, f.write लगाता हूँ, इस बार लिख देता हूँ रवि इज अ गुड बॉय। ठीक है, और फिर लिखता हूँ f.write, ठीक है, he works with सिमेज कॉलेज। ठीक है, एनी डाउट? अब राइट लाइंस नहीं लिए हैं, क्या ले रहे हैं? राइट। तो राइट क्या कहता है कि एक लाइन एक बार में करेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास मल्टी लाइन का कंसेप्ट है, एक से ज्यादा लाइन लिखना है, तो कहता है राइट की बार बार लिखिए मेरे को। पहला लाइन पहली बार दीजिए, दूसरा लाइन, समझ गए? और इसके पहले वाले में हम क्या किए थे, लिस्ट बना के सारे लाइंस को एक साथ दे दिए और एक साथ उसको दे दिया, वो एक साथ समझ भी लिया। ये कहता है वैसे तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जाके हमको XYZ देखना होगा। कौन देखना होगा? XYZ। और इसको ओपन करते हैं। इसमें भी क्या हुआ, न्यू लाइन का कंसेप्ट नहीं है, हमको न्यू लाइन रखना है। क्या करेंगे? बैकस्लैश n, बैकस्लैश n। यहाँ गए, हमको न्यू लाइन का कंसेप्ट देना है, यहाँ पे लगा दिए बैकस्लैश n। ठीक है, हो जाएगा। ओके, अब रन करा लेते हैं एक बार सक्सेसफुली। फिर चले जाते हैं लोकेशन पे, फिर XYZ को ओपन करते हैं। ओके, ठीक है, तो राइट सिंगल लाइन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइन चेंज नहीं करेगा, आप ही को कराना होगा। राइट लाइंस भी, मल्टी लाइंस। हाँ सर बोले पहले से जो उसमें था आई एम अ गुड बॉय, वो ओवर राइट हो गया।
तो डब्लू मोड में हम बताए थे ना कि डब्लू मोड क्या करेगा, सी में भी वही रूल था कि जब भी डब्लू मोड में खोलेंगे पिछला वाला हटा देगा, नया वाला डाल देगा। ठीक है, मैं इसको समझा भी देता हूँ आपको, अपेंड भी करके बता देता हूँ। ठीक, अभी जो बता रहे थे वो क्लियर हो गया ना, कि चाहे हम राइट Yes, के sir. थ्रू राइट करें, लाइन बाय लाइन करें, ठीक है, या राइट लाइंस के साथ एक साथ मल्टी लाइंस को हम करें। अगर न्यू लाइन का कंसेप्ट बनाना है तो बैकस्लैश एन का इस्तेमाल आपको करना होगा, अदरवाइज वो करने वाला नहीं है। ठीक है, अब है कि ये 2 लाइन है, हमको कुछ नए लाइन इसमें जोड़ने हैं, इसी फाइल में कुछ नया लाइन जोड़ना है। तो W को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, A के साथ, और यही दोनों यही मैसेज रहने देते हैं, दोबारा यही आ जाए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक दिक्कत ये होगा कि रवि इज ए गुड बॉय के बाद न्यू लाइन तो बन गया, ही वर्क्स विद सीमेज कॉलेज के बाद वहां न्यू लाइन नहीं बना होगा, नहीं ना बना होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या लगा देते हैं, Backslash n. तो न्यू लाइन बन जाएगा, तब लिखेगा रवि इज ए गुड बॉय, फिर न्यू लाइन बनाएगा और उसके नीचे आ जाएगा ही वर्क्स विद सीमेज कॉलेज। ठीक है, तो यानी कि पिछला वाला लाइन भी रहना चाहिए 2 लाइन, और नया वाला भी 2 लाइन क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। ऐड हो गया, दिस इज द रोल ऑफ अपेंड। तो अगर आपको लगता है कि ओवरराइट में नहीं करना है, पुराना भी रखना है, नया भी उसमें ऐड करते जाना है, तो यू हैव टू रिप्लेस विथ Append. Append. ठीक है। Yes. Yes, sir. अच्छा, कोड आगे बढ़ा जाए। ओके, आते हैं थोड़ा सा रीडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास रीडिंग के लिए 2 मेथड है, एंड वन इज कॉल्ड रीड, another is called read line and read lines, यानी 3 मेथड होगा। ठीक है, तो रीड जो है ना, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। कैसे रीड करता है, लेकिन अगर रीड को हम कुछ नहीं देंगे ना, तो शुरू से लेके अंतिम तक सारा मैसेज दे देगा। ठीक, लेकिन अगर रीड को कहेंगे कि 10, तो वो शुरू से 10 ही कैरेक्टर रीड करके बताएगा। 20, तो वो शुरू से 20 ही कैरेक्टर रीड करके बताएगा। पॉइंट क्लियर? ठीक, मैं करके दिखा दूंगा वो। दूसरा है रीड लाइन, कहता है कि फाइल से जो एक लाइन का कंसेप्ट है ना, वही एक लाइन उठाएंगे, यानी जहां पे बैकस्लैश एन हुआ होगा वो एक लाइन उठा लेंगे। तो अगर मल्टी लाइंस है तो आपको मल्टीपल टाइम रीड लाइन का इस्तेमाल, यानी एक बार रीड लाइन करेंगे तो एक लाइन करेगा, दोबारा रीड लाइन करेंगे तो दूसरा को करेगा, तीसरा रीड लाइन करेगा तो तीसरा को करेगा। क्लियर? और जो रीड लाइंस है ना, ये कहता है कि जितने लाइंस है ना, सबको हम एक बार में रीड कर लेंगे। ठीक है, सबको हम एक बार में रीड कर लेंगे, लेकिन रीड करके कैसे दिखाएंगे उनको? लिस्ट के फॉर्म में। हम स्क्रीन पे कैसे दिखाएंगे उसको? तो लिस्ट के फॉर्म में।
क्योंकि जब हम राइट लाइंस दिए थे तो कैसे बना के कर रहे थे, लिस्ट के फॉर्म में ही करा रहे थे। तो ये जब आउटपुट भी देगा तो लिस्ट के फॉर्म में ही देगा। तो सबसे पहले तो शुरुआत हम करते हैं रीड से। XYZ में ही हम लगा देते हैं क्या, R, और इस दोनों लाइन को हटा देते हैं और यहाँ पे F डॉट रीड कर देते हैं सिंपली। प्रिंट में डाल दीजिए सीधे। हाँ, ठीक। तो रीड में हम कुछ दिए, पैरामीटर में क्या है रीड के, ब्लैंक। यस सर। ब्लैंक, तो ब्लैंक के केस में शुरू से आखिरी तक, शुरू से आखिरी तक रन करा रहे हैं सक्सेसफुली। यहाँ पे मैसेज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आउटपुट देगा। स्क्रीन पे देखिए, यही कंटेंट था ना आपके फाइल में। तो रीड आपका सारा दे दिया, दे दिया, ठीक है। यस सर। तो रीड क्या कहता है कि अगर आप हमको इम्पटी पैरामीटर के साथ यूज करेंगे तो मैं शुरू से लेके अंतिम तक जितना होगा सब दे दूंगा आपको रीड करके। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली करना चाहते हैं कि नहीं सर मैं सिर्फ 10 कैरेक्टर को ही रीड करना चाहता हूं, तो आप क्या दे सकते हैं यहाँ पे 10 20 कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं 20, ठीक है। तो ये जितना दीजिएगा उतना ही कैरेक्टर रीड करके आपको बताएगा। रन करा के दिखा देते हैं, आया, गिन के देखिए 10 है। रवि एक स्पेस 5 2 7 8 9, 10 है मतलब एक कम। वो अपना रूल लगा रहा है, एक कम, ठीक है। क्लियर? ये बताने के लिए है, ये समझाने के लिए है कि अगर ऐसी जरूरत पड़ रही है तो आप कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, ऐसी अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। अगर ये इम्पटी कर दें तो क्या हो जाएगा, पूरा दिखाएगा, ठीक है। और 20 रख दे तो क्या करेगा, 20 कैरेक्टर या 19 कैरेक्टर। सर हाँ, बोल रहे हैं सर इसमें 2 कैरेक्टर रखने के बाद तो 2 ही दिखा रहा है सर। 2 रखने के बाद 2 दिखा रहा है सर। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसके बाद स्पेस हो, तो इसका मतलब कि 2 है तो 2 ही दे रहा है। हम अपने आउटपुट को पहले चेक करें, कहाँ है हम लोग का आउटपुट, ये है ना, रवि इज हाँ ठीक है, सही है। 10 मतलब 10 ही दिखा रहा है। पूछिए कैसे, एक्चुअली जो दिख रहा है उससे 9 पता चल रहा है, लेकिन ए के बाद भी तो हम क्या दिए थे, स्पेस दिए थे। तो यहाँ ए के बाद भी स्पेस दिए थे। यस सर। ठीक है, ओके। तो जितना देंगे उतना करेगा, ठीक। सर स्पेसिफिक देने के बाद फिर रन करवाते हैं और सर जो उसके बाद जो छोटा और उसके बाद से दिखाता है। जैसे हम आप रवि हम 10 कैरेक्टर रन करवाए, 10 कैरेक्टर दिखाया, उसके बाद भी हम इम्पटी करा है, तो उसके बाद जो था वो 10 कैरेक्टर छोड़ करके। हाँ, तो 10 कैरेक्टर छोड़ के मतलब जितना बचा उतना स्पेस, मतलब दोबारा रन कराया कि उसी के साथ लिख दिए, उसी के नीचे, उसी के नीचे मतलब 2 बार लिखे वो रीड। एक बार F डॉट रीड 20 और नीचे लिख दिए F डॉट, यही ना किए हो तुम, यही ना कहना चाह रहे हो, F डॉट रीड। अब इसमें पैरामीटर नहीं दिए, यही ना 100%। ओके, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ पे 10 देंगे तो कर्सर को शुरू हमेशा रीड कहाँ से स्टार्ट करेगा, पहले 10 पे, पहला वाला काम कहाँ पे किया 10 पे, तो कहाँ चला गया कर्सर 10वें पे। अब रीड को कह रहे हैं कि तुमको कैरेक्टर नहीं दे रहा है तो तुम जहां पे भी कर्सर हो वहां से
है ना, स्पेस लिया और उसके बाद गुड पे वहां जाकर रुका हुआ है तो गुड से उठाया, पूरे कंटेंट को दे दिया। ओके, लेकिन अगर आप बिना रीड को दोबारा सिंगल टाइम यूज कीजिएगा और बिना पैरामीटर के यूज कीजिएगा तो हमेशा कहां से उठाएगा, स्टार्टिंग से उठाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो चेंज हो रहा था, ठीक है, वो इसकी वजह से हो रहा है। सॉरी, कहाँ गया जी? ठीक है, ये पहला जो रीड आपने किया, ये कर्सर को कहां पे भेज दे रहा है, 11वें पोजीशन पे। ठीक है, और दोबारा जब आप रीड कर रहे हैं तो जहां पे है कर्सर वहीं से लेकर अंतिम तक सारे वैल्यू को दे रहे हैं। अगर इस लाइन को आप इग्नोर कर दीजिएगा तब वो पहला नंबर से लेके लास्ट तक देगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मल्टी टाइम्स हम रीड इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बार में हम रीड इस्तेमाल करके 10 कैरेक्टर लिए और अगली बार रीड कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि वो शुरू से करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि ऐसा कराया जा सकता है, रिवाइंड एक ऑप्शन है, ठीक है, वो आगे आपको बताया जाएगा, ऐसा कराया जा सकता है। नहीं, क्या हो प्रिंट सिर्फ एक पार्टिकुलर वर्ड को कहाँ 2 बार आया है, नहीं तो वो तो दूसरा चीज हो गया। नहीं होगा तो वहां दिमाग लगाना होगा। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि वर्ड फाइंडिंग का है कॉन्सेप्ट, तो वर्ड फाइंडिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे आपका रीड वाला ब्लैंक वाला तो काम करेगा नहीं। वर्ड फाइंडिंग में वर्ड ले लीजिए, उसका लेंथ निकाल लीजिए। मान लीजिए 4 कैरेक्टर का लेंथ है, तो पहला पोजीशन से 4 निकालिए। कितना से, पहला से 4 निकाल कर रख लीजिए और उसको मैच कराइए कि आपका जो वर्ड है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब दूसरा पोजीशन से फिर कितना निकालिए, 4। इस तरह से हर पोजीशन से कितने कैरेक्टर निकालते जाएंगे, 4, और उसको चेक कराएंगे कि आपका जो दिया गया वर्ड है उससे मैच कर रहा है कि, अगर मैच कर रहा है तो फाउंड, नहीं मैच कर रहा है तो नॉट फाउंड। मेरा नाम आकाश है सर, आकाश में 2 ए आया ना, वहीं साथ में 2 और फिर सिर्फ एक और प्रिंट कराया। पहले रुकिए, उसमें इसमें बताइए क्या, नहीं तो 2 बार सीमेज कॉलेज, तो हम 2 बार लिखे हैं सेम कंटेंट तब न आया है। नहीं तो उसके लिए फिर आपको स्ट्रिंग का पैटर्न फाइंडिंग लगाना होगा, ये फाइल में नहीं करेंगे, फिर स्ट्रिंग का पैटर्न फाइंडिंग लगाना होगा। इसमें इस कंटेंट को कहीं रख लेना होगा और उसमें आपको पैटर्न फाइंडिंग लगाना होगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो फाइल के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो कंटेंट के हिसाब से बोल रहे हैं, और कंटेंट का रिकॉग्निशन स्ट्रिंग से होता है। स्ट्रिंग में मेथड आपको बताया गया था ना, तो आपको इसको पहले किसी वेरिएबल में क्या कर लेना होगा, स्टोर कर लेना होगा स्ट्रिंग में। उसके बाद उस स्ट्रिंग पे आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फाइल ये आपको नहीं दे रहा है, फाइल तो आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप राइट कीजिए, रीड कीजिए और अपेंड कीजिए, आप उतना ही तक में रह सकते हैं। आपको उसके अलावा जो भी फाइल में करना होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में करना होगा। किस फॉर्म में करना होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म। चलिए टाइम हो गया सर, ये आ गए होंगे, अटेंडेंस पहले कर लें।
इसमें तो कुछ है ही नहीं जी। ये उल्टा हो रहा है, क्या किए हुए हैं? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आज तारीख हो गया 23 सितंबर। नहीं, ये नहीं आया जी। हाँ जी, बोला जाए। 3 7 सर। 9 सर। 8 सर। 7 8 9 9 सर। 10 सर। 11 से 11। 10 11 14 सर। 14 16 20। सर रिकॉर्डिंग चल ही रहा। हाँ तो ठीक। 22 सर।